चंदनपुर गांव में टीना नाम की एक गरीब लड़की अपने बूढ़े माँ बाप के साथ रहती थी। टीना अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उसका कोई भाई नहीं था। टीना बहुत ही ईमानदार और मेहनती लड़की थी। टीना के चाचा चाची बहुत ही धनवान परंतु लालची थे। टीना के पास एक पुराना घर और थोड़ा सा खेत था, जिससे थोड़ा खाने के लिए अनाज पैदा हो जाता था। टीना लोगों के घरों का कचरा उठाया करती थी। उससे जो पैसे मिलते उसी से वह घर का सामान और अपनी माँ के लिए दवाई लाया करती। एक बार गांव में बहुत ज़बरदस्त सूखा पड़ा। टीना के खेतों में भी कोई अनाज पैदा नहीं हुआ। एक दिन टीना अपनी माँ से कहती है, माँ, आज किचन में खाना बनाने के लिए कुछ भी राशन नहीं है। मैं खाना कैसे बनाऊं? टीना की माँ ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। टीना अपने चाचा के घर चली जाती है और चाची से कहती है, चाची, आज हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। क्या आप हमारी थोड़ी मदद कर देंगी? चाची कहती है, तुम रोज यहाँ आ जाया करती हो मदद मांगने। तुम्हें शर्म नहीं आती है? अपने माँ बाप को लेकर किसी कुएं में डूब मरो। चली जाओ यहाँ से। दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। टीना रोते रोते घर वापस आ जाती है। अगले दिन सुबह टीना के पिता टीना से कहते हैं, बेटी, पड़ोस वाले गांव में हरिया काका के पास चली जाओ। वो हमारी मदद जरूर करेंगे, क्योंकि अब तुम्हारी माँ की दवाई के लिए और खाने के लिए कुछ भी पैसे नहीं हैं। टीना ने कहा, जी पिताजी, मैं चली जाऊंगी हरिया काका के पास। टीना के पापा कहते हैं, दूसरे गांव का रास्ता जंगलों से होकर जाता है। जंगलों के बीच से जाते समय बहुत सतर्क रहना बिटिया। जी पिताजी। ये कहकर टीना हरिया काका के घर जाने के लिए निकल पड़ती है और वो दोपहर तक जंगलों के बीच से होते हुए हरिया काका के घर भी पहुंच जाती है। हरिया काका कहते हैं, बेटी टीना, फसल तो हमारी भी खराब हो गई थी, परंतु मुझसे जितना होगा मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये कहकर हरिया काका ने एक अनाज की टोकरी और कुछ पैसे टीना को दे दिए। टीना वापस घर की तरफ आ ही रही थी कि रास्ते के जंगल में उसे एक गिलहरी प्यास से तड़पती हुई दिखाई दी। टीना ने उसे अपना पानी पिलाया और थोड़ा आगे बढ़ी कि उसे एक पोटली मिलती है। टीना जब पोटली खोलकर देखती है तो कहती है, अरे वाह, ये तो दो सोने के झुमके हैं और बहुत खूबसूरत हैं। टीना पोटली अपने पास रख लेती है और घर की तरफ चलने लगती है। शाम तक वो घर पहुंच जाती है। टीना की माँ कहती है, तुम आ गई बेटी। जब से तुम गई हो मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। टीना ने कहा, इसमें घबराने वाली क्या बात है माँ? कुछ देर आराम करने के बाद टीना को झुमकों की याद आती है जो उसे रास्ते में मिले थे। जैसे ही टीना पोटली खोलती है, उसमें से दो काले साए बाहर निकल कर आ जाते हैं। टीना डर कर कहती है, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? काला साया कहता है, हम जिन हैं, तुम ही हमें लेकर आई हो। हम इस झुमके में कैद थे जिसे तुमने बाहर निकाल दिया। टीना कहती है, तुम झुमके में कैसे कैद हो गए? काला साया बोलता है,
जादूगर शाका हमसे जादुई खजाना कहाँ छुपा है ये जानना चाहता था, लेकिन हमने उसको नहीं बताया तो उसने हमको इस झुमके में कैद कर दिया। टीना फिर से कहती है, जाओ अब तुम आजाद हो। काले साए ने कहा, जब कोई सच्ची आत्मा गांव के किनारे वाले मंदिर में ये दोनों झुमके रख देगी तभी हम आजाद हो पाएंगे। टीना ने फिर से कहा, लेकिन ये सच्चा इंसान है कहाँ और कौन है? काले साए ने कहा, तुम हो वो सच्ची इंसान जिसने हमें देख लिया। किसी भी लालची इंसान को हम दिखाई नहीं देते थे। टीना कहती है, ठीक है। काले साए ने कहा, बेटी ये लो जादुई खजाना, इसका उपयोग तुम नेक काम तथा गरीबों की मदद के लिए करना। टीना झुमकों को लेकर गांव के किनारे वाले मंदिर के अंदर रख देती है और दोनों काले साए आजाद हो जाते हैं। टीना जब ये बात अपने माता पिता को बताती है तो वो सुनकर हैरान रह जाते हैं। टीना जादुई खजाने से गांव में एक बड़ा सा स्कूल और एक अच्छा सा हॉस्पिटल बनाती है जहां पर गरीबों का फ्री में इलाज होता है। इस तरह टीना और उसके माता पिता खुशहाली के साथ उस गांव में रहने लगते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।